20,000 रुपये और लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें अनुपात में क्या लाभ चाहिए। तो साझेदारी के प्रश्नों में हमेशा एक आदमी जब आता है तो दूसरे के बाद में आता है, इसलिए समय जुड़ता जाता है। अब सुरेश ने व्यापार आरंभ किया, तो सुरेश ने, हम यहाँ ले लेते हैं एक तरफ सुरेश और एक तरफ किरण। सुरेश ने स्टार्टिंग में लगाए 20,000 रुपये, 20,000, और 4 महीने बाद 30,000 रुपये साथ, यानी किरण ने लगाए 30,000, 4 महीने बाद लगाए हैं, यानी इसका टोटल समय 8 महीने रहेगा। अब क्या किया, 2 महीने बाद सुरेश ने, यानी किरण के 2 महीने बाद, किरण 4 महीने बाद आई है तो उसके 2 महीने 6 महीने, यानी इसकी 20,000 की रकम 6 महीने तक लगी रही। 6 महीने बाद उसने बदलाव कर दिया। क्या बदलाव किया, 5,000 रुपये निकाल लिए, 5,000 रुपये निकाल लिए, तब उसके रह गए 15,000 बाकी के 6 महीने के लिए। और इधर 2 महीने बाद, अब इसके 2 महीने बाद, यानी 4 और 2 6, तो ये जो रकम लगी रही उसकी आपकी 30,000, ये 4 महीने तक लगी रही, क्योंकि 2 महीने वो और 2 महीने सुरेश के और 2 महीने इसके, तो 4 महीने, टोटल इसे 8 महीने तक लगानी है। इसने क्या किया, 20,000 रुपये और लगाए, यानी अब इसके प्लस 30 और 20 हो गए 50,000 रुपये। और समय चूँकि टोटल 8 महीने थे, 4 महीने ये लग गए और 4 महीने के लिए ये पूंजी। तो यहाँ इनको ऐड करोगे आप सुरेश की रकम को, तो ये सुरेश की रकम आपकी बैठेगी 2,10,000, और किरण की रकम को ऐड जोड़ोगे तो ये बैठेगी 3,20,000। यहाँ ये 0 से 0 कट जाएगा और इनका अनुपात आएगा 21:32, यानी इसके प्रॉफिट का रेशियो 21:32। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1056 में कम से कम किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए 1056 में 23 का भाग देंगे और जो भी शेषफल बचेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो 23 का भाग दिया, 23 का भाग इसमें 4 बार गया 92, घटाया तो इसमें 31, 13 शेष बचे, फिर भाग दिया तो ये 5 बार गया और फिर शेष बचे 21। अब 23 का भाग इसमें जाना है 21 में, तो इसके लिए हमें 2 की और आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी ये 23 होंगे, तो 2 की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको 11 के भाजकता के नियम काफ़ी आते होंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको एक नया भाजकता का नियम बताने जा रहा हूँ कि जैसे हमें किसी संख्या को चेक करना है, जैसे हमें इस वाली संख्या को चेक करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है क्या। तो ये संख्या 315 634, तो मैं क्या करूँगा, इसके इकाई अंक को उठा के इसमें से घटा दूंगा शेष बची संख्या में से। तो 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ 5 रह गए, यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ 3। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसके इकाई अंक 9 को लेंगे और इस बची हुई संख्या में से घटाएंगे। तो यहाँ जो बचेगा को घटाने में 15 में से 9 गए तो यहाँ 6 बचे, ये 4, ये 1, 3। अब हम इसके इकाई अंक को 6 को लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा ये आपका 308। अब इसके इकाई अंक 30 को लेंगे और 8 को लेंगे और 30 में से माइनस करेंगे तो बचेंगे 22। और फाइनल जो संख्या प्राप्त हुई इसमें देख लेंगे 11 का भाग जा रहा है क्या, इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित है। तो इस तरीके से आप हर संख्या को चेक कर सकते हो 11 की भाजकता के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इकाई अंक को लेके बची हुई संख्या में से घटाते जाते हैं और इस तरीके से घटाए जाओ हर बार कि जब तक 2 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं हो जाए। नेक्स्ट, 23 और 100 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। इस तरीके के प्रश्न हमने पहले भी किए हैं। तो हमें देखना है 23 और 100 बीच में देखना है, इसलिए हम 100 को शामिल नहीं करेंगे, हम
100 से छोटी संख्या 99 लेंगे और 99 में हम 23 का भाग देंगे, सॉरी 6 का भाग देंगे, और इधर 23 से स्टार्ट करना है तो 23 में हम 6 का भाग देंगे। 99 में 6 का भाग देते हैं तो ये 16 बार जाता है, और 23 में 6 का भाग देते हैं तो ये 3 बार जाता है, और 16 में से 3 घटाते हैं तो 13 बचता है। यानी ऐसी संख्याओं की संख्या 13 है जो 23 और 100 के बीच में 6 से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5*2 संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो किसी संख्या के 6 से विभाजित होने के लिए जरूरी है कि वो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो। तो संख्या आपकी 5*2 2 से तो विभाजित है ये, क्योंकि इकाई अंक 2 है। 3 से विभाजित होने के लिए जरूरी है कि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो इसके अंकों का योग 5 और 2 7, और 3 से विभाजित होने के लिए 9 होना चाहिए, तो 7 और 2 9, तो यहाँ पे स्टार की जगह 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव अभी भी पानी में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर सकती है, यानी स्थिर पानी में। ये नाव की स्थिर पानी में चाल है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव से 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल, यहाँ डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ लेना है, धारा के अनुकूल जाने के लिए समय निकाला है। तो यहाँ पे जो अनुकूल चाल निकलेगी, अनुकूल चाल, वो दोनों जुड़ जाती हैं क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, नाव भी उधर और धारा भी उधर, तो 13 + 4 यानी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें चूंकि समय निकालना है तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 68, चाल है 17, 17 चौक 68, 4 घंटा। क्वेश्चन नंबर 7, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, 40% बेच देता है तो उसके पास बचे 60%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बचे 442, तो 60% बराबर है 420 के, तो 1% बराबर होगा 420/60 यानी 7 के, इसलिए पूरे सेब जो कि 100% थे बराबर होगा 7 × 100 700 के। नेक्स्ट, एक पासे के 2 फेंक से योग 9 प्राप्त करने की संभावना। एक पासे पर 6 तक के पॉइंट होते हैं। जब एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासों को एक साथ फेंकें तो 6 × 6 कुल परिणाम होते हैं 36, टोटल परिणाम 36। अब 9 का योग प्राप्त करने के लिए जो संभावित परिणाम है, 9 कब आ सकता है? 9 जब आ सकता है जब पहले पासे पर 3 हो, दूसरे पासे पर 6 हो, या पहले पासे पर 6 हो और दूसरे पासे पर 3 हो, या पहले पासे पर 4 और दूसरे पासे पर 5, या पहले पासे पर 5 और दूसरे पासे पर 4। इस तरीके से 9 आने की अनुकूल स्थितियां हुई 4, तो प्रायिकता अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां 4/36 यानी 1/9। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन 50.25 किलो है, तो ये औसत का सवाल है, यानी यहाँ 16 × 50.25 करना है, तो ये निकलेगा आपका 16 × 50.25 804, और 8 लड़कों का 45.15 के हिसाब से इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 361.2, इनको जोड़ देंगे तो ये आएगा 1165.2, टोटल लड़के हो गए 24। जब इसमें 24 का भाग देंगे तो ये आएगा 48.55। क्वेश्चन नंबर 10, जस्ता और तांबे को एक साथ 9:11 में पिघलाया जाता है। जस्ता और तांबा, जस्ता 9 भाग है, तांबा 11 भाग है। पिघले हुए मिश्रण का वजन कितना होगा अगर इसमें 28.8 किलोग्राम जस्ता, तो अनुपात के रूप में जस्ता है 9 इकाई, 9 इकाई मात्रा के रूप में बराबर है 28.8, तो यहाँ से 1 इकाई बराबर होगा 28.8/9। टोटल मिश्रण है 9 और 11 20, तो इसलिए 20 इकाई बराबर होगा, इसमें × 20 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे
9 से इसको काट के, तो इसका आंसर आएगा आपका 64। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आदमी ने 250 कुर्सियां बेची। तो हम ये मान लेते हैं कि एक कुर्सी का SP विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे। तो यहाँ 250 कुर्सियों का SP 250 रुपये हो जाएगा और प्रॉफिट 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 50 ये हो जाएगा। यहाँ से जो CP निकलेगा वो 200 निकलेगा और हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो लाभ जो कि 50 है बटे CP जो कि 200 है इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 आएगा, 25%। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन को पढ़ना, एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3, यानी पुत्र जब x का मानोगे तो पिता 3x + 3 गुना से 3 अधिक है। अब 3 साल बाद, तो 3 साल बाद पुत्र की हो जाएगी x + 3, पिता की हो जाएगी 3x + 3 है और 3 और जुड़ के 6। रिलेशन क्या है इनमें 3 वर्ष बाद? रिलेशन ये है कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु के दोगुने से 10 साल अधिक हो जाएगी पिता की उम्र 3x + 6। इसको सॉल्व करेंगे तो x = 10 आएगा और x बराबर 10 को पिता की वर्तमान उम्र में रखेंगे तो 33 वर्ष आएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन इंग्लिश से गूगल ट्रांसलेशन होने में कुछ मिसप्रिंट हो गया हो पेपर में। क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्रेन में बैठे एक आदमी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर रहा है, देखता है कि एक मालगाड़ी विपरीत दिशा में यात्रा करने में उसे 9 सेकंड लगते हैं। यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी है तो इसकी गति पाएं। यानी एक व्यक्ति है जो चलती हुई ट्रेन में बैठा है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरी ट्रेन जो उसकी तरफ आ रही है उसकी चाल हमें निकालनी है। यदि वो उसको पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो उस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल आती है वो दोनों की चाल का माइनस होती है। तो हम एक की चाल को x मान लेंगे तो सापेक्ष चाल 50 - x। ये सापेक्ष चाल 50 - x हो गई। सापेक्ष चाल का सूत्र दूरी बटे समय। यहाँ दूरी इस ट्रेन की लंबाई 280 और समय 9 सेकंड लग रहे हैं 9। अब चूंकि ये मीटर सेकंड है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए ये हम 18/5 का गुणा करते हैं और 50 - x इस तरफ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 112 प्राप्त होगा और इस तरीके से x की वैल्यू 62 किलोमीटर प्रति घंटा में प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 14, कितने वर्ष का 150 रुपये पर 8% की दर से साधारण ब्याज 800 रुपये पर 4.5% की दर से 3 वर्ष के ब्याज के समान होगा। यानी दोनों ही कंडीशंस में ब्याज समान है। तो पहले हम इस कंडीशन की ब्याज निकाल लेते हैं। यहाँ मूलधन है 800, दर है 4.5 इंटू समय है 3/100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इसकी ब्याज जो निकलेगी वो 108। अब इस वाली कंडीशन के लिए जब हम समय निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला होता है 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 आएगा, 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन, आज सोमवार है, 61 दिनों के बाद क्या होगा? तो हम 61 दिन के सप्ताह बनाएंगे तो इसमें भाग देंगे तो 8 सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे, 5 दिन शेष बचेंगे।
तो सप्ताह के बाद रिपीट होता है। तो आज सोमवार है तो 8 सप्ताह बाद फिर सोमवार होगा, उसके 5 दिन बाद, तो सोमवार के 5 दिन बाद शनिवार होगा, शनिवार। तो दोस्तों ये रहे मैथमेटिक्स 05 टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।